बिहार में मौसमी गर्मी के साथ साथ राजनीतिक गर्मी भी हलकान किए हुए है। बोचहा के नतीजे से विजेता की अगली चाल का संकेत मिल रहा है, जो पराजित भाजपा समेत तमाम दलों के लिए कड़ा और बड़ा सबक है। 3 दशक से ज्यादा समय तक बिहार में अगड़े पिछड़े की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद के दल के नए नेतृत्व ने बोचहा में नया प्रयोग किया और प्रतिद्वंदियों की रणनीति पर पानी फेर दिया। भाजपा जब तक समझती तब तक काफी देर हो चुकी है। हालांकि इस परिणाम से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। बनाने गिराने जैसी कोई बात नहीं है और न ही होगी, मगर ये विडंबना जरूर होगी कि लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट होने वाला राजद जब कुछ दिन बाद अपनी प्रचंड जीत के कारणों की तलाश करेगा, तब भाजपा अपनी हार की समीक्षा कर रही होगी। 3 वर्ष में ही हालात पलटते दिखने लगे, जिसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव में ही हो चुकी थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बूते राजद को बिहार का सबसे बड़ा दल बना ले गए थे। लोकसभा चुनाव में चूक से सबक लेने के बाद राजद की सफलता की ये पहली सीढ़ी थी, जो विधान परिषद चुनाव तक परवान चढ़ती रही। दोनों सदनों में राजद की संख्या बढ़ी। विधानसभा में 75 से बढ़कर 76 और विधान परिषद में 5 से बढ़कर 11 हो गए। ये अलग बात है कि भाजपा ने वीआईपी के सभी 3 विधायकों को तोड़कर संख्या बल में राजद को पीछे छोड़ दिया। लेकिन बोचहा के परिणाम से राजद कार्यकर्ताओं के जोश एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की हताशा को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता है। तो वहीं राजद अपनी नई रणनीति में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को अपनी तरफ करने की कोशिशों में जुटी। और देखा जाए तो ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही बीजेपी के सताए हुए नेता हैं। जिस तरह से चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर सकारात्मक बयान देते दिख जाते हैं, तो इससे तो यही लगता है कि उन्हें भी बस एक बुलावे की जरूरत है। तेजस्वी ने राजद की राजनीति में बदलाव की शुरुआत तो लोकसभा चुनाव में करारी हार के साथ कर दी। सबसे पहले उन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के पोता अनिल शंकर को राजद में शामिल कराया और प्रदेश संगठन में महासचिव का ओहदा दिया। कहा जा सकता है कि अनिल ने राजद के सामाजिक समीकरण में बदलाव की नींव रखी, तेजस्वी को रास्ता दिखाया। बाद में नेता प्रतिपक्ष ने भी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के दौर की छवि से राजद को आगे ले जाने का प्रयास किया। राजद सरकार की पुरानी गलतियों के लिए मंचों से बेझिझक माफी मांगी, संदेश दिया कि वो नए सोच और नए जमाने के अनुरूप है। तेजस्वी के नए नारे को स्वीकार करने में समय जरूर लगा, मगर विकल्प के अभाव में धीरे धीरे लोग आत्मसात करते गए। बोचहा उसकी परिणति है। इस जीत के साथ राजद ने एक और कामयाबी प्राप्त कर ली। विधानसभा चुनाव में राजद को मिले वोटों की संख्या से आगे निकल गया है। तब दोनों गठबंधनों की हार जीत सिर्फ 12,000 वोटों के अंतर से हुई। राजद गठबंधन को राजद की तुलना में 12,768 वोट कम मिले। बोचहा की बड़ी जीत ने इस फासले को खत्म कर दिया है।